नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम एक एग्जांपल को सोल्व करने जा रहे हैं और जो एग्जांपल है वो एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म का है। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस जो चैप्टर है इससे एक एग्जांपल आपको पक्का मिलेगा सी सेक्शन में, क्योंकि देखो बी सेक्शन में इससे आने वाले की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये जो जितने भी जो एग्जांपल है ना इसके हैं वो क्या कि बड़े बड़े एग्जांपल हैं, तो ऑब्वियसली बी में तो आने की कोई संभावना नहीं है उनकी, तो सी में तो आपको मिलेगा वो एक बार। तो ज़रूर आप इस जो मैं आपको जो चैप्टर बता रहा हूँ तो एक बार आप इनको ज़रूर देखना। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ जो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करो और कमेंट करके ज़रूर जाया करो, है ना। कमेंट किया करो, लाइक किया करो। देखो कमेंट करने का फ़ायदा क्या है कि मेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ भी मेरे मतलब कुछ मेरे से कुछ गलती हो रही है, फिर कुछ गलती नहीं हो रही है ना। जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसा कमेंट करके जाओ। अच्छा लगे तो अच्छा करूँ, बुरा लगे तो ओबियसली बुरा बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, इसका जो पहला जो एग्जांपल है वो मेरे को क्या करता है, हमें सोल्व करना है। एक इक्वेशन दी गई है हमें, उस इक्वेशन को मेरे को क्या करना है, सोल्व करना है। और इक्वेशन मेरे को क्या दी गई है कि डेल वी अपॉन डेल टी बराबर है डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जहाँ पर एक्स और जो टी है ना आपका वो आपका जीरो से बड़ा है और आपका जो टी है ना वो भी आपका क्या है, जीरो से बड़ा है। और इसकी जो बाउंड्री कंडीशन है उस बाउंड्री कंडीशन को देखना क्या है, ध्यान से देखना थोड़ा सा। सब्जेक्ट टू बाउंड्री कंडीशन, सब्जेक्ट टू कंडीशन, पहली मेरी ये बोलती है अगर आपका v का मान जीरो है, आपका v का मान जीरो है, कब जीरो है, वैन जब आपका x का मान जीरो है। जब आपका x का मान जीरो तो आपका v का मान भी क्या होगा, जीरो होगा। सेकंड मेरी बोलती है कि जो आपका v है वो उसका मान एक बार तो क्या हो जाएगा, जो v है उसका मान एक बार तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक बार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा एक कब होगा, जब आपकी x की वैल्यू जीरो। देखो एक कब आएगा, v का मान एक बार तो वन आएगा, एक बार क्या आएगा, जीरो। एक कब आएगा, जब आपकी x की वैल्यू जीरो और एक के मध्य हो। और जीरो कब आएगा, जब आपकी x की वैल्यू एक से बड़ा और एक से बराबर है। और कब आएगी ये दो कंडीशन हम कब अप्लाई कर सकते हैं, जब आपका t का मान क्या हो, जीरो, वैन t का मान क्या है, जीरो। और जो थर्ड मेरा है वो क्या है, आपका जो v है वो आपका एक फंक्शन है, x और t का ये मेरा क्या बाउंडेड है, इज बाउंडेड, इज बाउंडेड। जो आपका v है वो x और t का एक फंक्शन और वो मेरा का क्या बाउंडेड है, ठीक है ना। चलो इसका वो सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने आपको पीछे वाले लेक्चर में बताया था कि जब आप इसका सॉल्यूशन करते हो, उस इक्वेशन को जब आप सोल्व करते हो तो सबसे पहले आप उसकी जो बाउंड्री जो कंडीशन है, जो आपको कंडीशन दी गई उस कंडीशन को देखो, क्या वो डेरिवेटिव के रूप में है, क्या वो डेरिवेटिव के रूप में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपकी ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है जो डेरिवेटिव के रूप में, डेरिवेटिव के रूप में नहीं है। इसका मतलब दोनों तरफ आप क्या अप्लाई कर सकते हो, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ले सकते हो। जो आपकी गिवन जो इक्वेशन है ना, ये जो एक इस इक्वेशन के दोनों तरफ आप क्या ले लो, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टेकिंग फूरियर फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो अपनी की जो हमें की जो इक्वेशन दी गई है उसके दोनों तरफ आप क्या कर दो, फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दो, वी हैव। अच्छा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, पहले तो आता है रूट टू अपॉन पाई। आपका जो फॉर्मूला है ना फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म, रूट टू अपॉन पाई, जीरो टू इन्फिनिटी होता है, साइन पी एक्स होता है। और फंक्शन किसका निकाल रहा हूँ मैं, यही तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर डेल वी अपॉन डेल टी, डेल वी अपॉन डेल टी और डी एक्स। यहाँ पर भी मेरा क्या आ जाएगा, रूट टू अपॉन पाई, रूट टू अपॉन पाई, जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी, और साइन पी एक्स डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल स्क्वायर और डी एक्स। अब मेरे को इसको क्या करना है, सोल्व करना है। मेरे को इसको क्या करना है, सोल्व करना। अच्छा कैसे सोल्व करेंगे वो देखो ध्यान से। अगर मैं डेल ई वी को तो अंदर रहने देता हूँ, डेल अपॉन डेल टी को मैं बाहर लूँगा इंटीग्रेशन, तो डी अपॉन डी टी के रूप में मैं इसको लिख देता हूँ। और जो भी आपका और इसके डी अपॉन डी टी के अलावा जो भी आपका बचा आप उसको कुछ ना कुछ लेकर चल लूँ। समझो देखो क्या करना चाहता हूँ मैं, क्या करना चाहता हूँ, डी डेल अपॉन डेल टी को मैं बाहर ले रहा हूँ।
तो डेल अपॉन डी टी अगर मैंने बाहर लिया तो मेरा बाहर आ जाएगा डी अपॉन डी टी, ठीक है ना। और रूट टू अपॉन पाई यही आपका, रूट टू अपॉन पाई है, 0 टू इन्फिनिटी है, 0 टू इन्फिनिटी है, साइन पी एक्स है, साइन पी एक्स है, पहले डेल भी था तो मेरा वी हो जाएगा, इसको मैंने दे दिया डी एक्स, यही तो है पूरा। अच्छा बराबर में आपका क्या चल रहा है, रूट टू अपॉन पाई, रूट टू अपॉन पाई, 0 टू इन्फिनिटी साइन पी एक्स, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है मेरा डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मैं क्या कर देता हूँ, मैं एक काम करने जा रहा हूँ, कौन सा काम करूँगा कि ये जो आपका है ना, ये जो जितना भी है ना, रूट 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी साइन पी एक्स वी डी एक्स, इसको मैं क्या दे देता हूँ, वी का बार ले लेता हूँ। इसको हम क्या ले लेंगे, वी का बार, और एस और ले लो ना, क्योंकि मैंने दोनों तरफ साइन फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म लिया था, तो वी का बार एस ले लो। तो वी का बार एस लेने के बाद में हो जाएगा डी वी का बार एस, ये मेरा हो जाएगा डी वी का बार एस बट्टा डी टी, और इस तरफ आ जाएगा मेरा रूट टू अपॉन पाई, ये तो एज इट इज़ है ना, 0 टू इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी साइन पी एक्स डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये मेरा हो जाएगा डी एक्स। और यहाँ पर आप बता दो वेर, जहाँ पर आपका v का बार जो s है उसको मैंने लिया है रूट टू अपॉन पाई, 0 टू इन्फिनिटी साइन पी एक्स वी डी एक्स। इसको आप समीकरण नंबर 1 देकर छोड़ सकते हो, इसका हम काम में लेंगे, भूल मत जाना है इसका कि आपका v का बार s क्या है, आपका v का बार s क्या, आप भूल मत जाना है इसको, ठीक है ना। ठीक है नाउ अब हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को मैं सोल्व करता हूँ। तो इसको मैं किससे करूँगा, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स के द्वारा इसको करूँगा, यूजिंग बाई इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। लेट माना जो आपका साइन पी एक्स है इज ए फर्स्ट फंक्शन, ये आपका कौन सा पहला फंक्शन है, एंड डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज ए सेकेंड फंक्शन, इज ए सेकेंड फंक्शन, ये मेरा सेकेंड फंक्शन है। देयरफॉर इसलिए ये वाली टर्म तो आपको एज इट इज रखने दो, डी का वी का बार एस बट्टा डी टी, यहाँ पर देखो रूट ओपन पाई बाहर है, रूट ओपन पाई बाहर है, समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स का मतलब, हम देखो जब हम 12th क्लास में थे वहाँ पर एक जो समाकलन वाला जो चैप्टर था हमारा, वहाँ पर हम आइलेट की सहायता से समाकलन को सोल्व करते थे। आइलेट का मतलब क्या है कि एक फंक्शन को हम फर्स्ट ले लेंगे, सेकंड को हम सेकंड मान लेंगे, और उसका जो आइलेट का जो फॉर्मूला था वो अप्लाई कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, इसको तो मैंने फर्स्ट माना, इसको मैंने सेकंड माना, तो फर्स्ट को एज इट इज सेकंड का समाकलन, फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट को एज इट इज सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन देखो सेकंड का 2 बार अवकलन किया गया है, तो मैं एक बार समाकलन कर देता हूँ तो एक बार उसका जो अवकलन है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब ये मेरा हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स, और जो मेरी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, फिर फॉर्मूला आता है माइनस का निशान, फर्स्ट का अवकलन पहला आपका कौन सा है साइन पी एक्स, और सेकेंड का समाकलन, साइन का अवकलन क्या होता है कोस ही तो होता है, तो ये मेरा हो जाएगा कोस पी एक्स, और अब पी एक्स का करूँगा तो एक्स का जो कोफिशेंट होगा वो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में आ जाता है। सेकंड का समाकलन मेरा क्या है डेल वी अपॉन डेल एक्स आ जाएगा, जो भी आया उसका पूरा का 0 टू इन्फिनिटी दोबारा से समाकलन कर दूँ डी एक्स। आई होप ये फॉर्मूला आपको याद है कि जब हम आइलेट की सहायता से इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट को जेटी सेकंड का समाकलन, माइनस का पहला का अवकलन सेकंड का समाकलन, फिर दोबारा उसका क्या कर दूँ समाकलन कर दूँ। अब इसकी जो लिमिट है एक बार लिमिट को अप्लाई करूँ, ये मेरा डी का बार एस है बट्टा ये मेरा डी टी है, रूट टू अपॉन पाई मेरा बाहर है, रूट टू अपॉन पाई मेरा बाहर है। देखना अगर मैं एक्स को इन्फिनेटिव पुट कर दूँ तो साइन इन्फिनेटिव की वैल्यू में पता नहीं क्या होती है, लेकिन जो भी आपका डेल वी अपॉन डेल एक्स होगा ना, डेल वी अपॉन डेल एक्स आपका टेंस टू 0 हो जाएगा जब आपकी एक्स की जो लिमिट है वो क्या हो, आपका एक्स का जो लिमिट है वो क्या हो इन्फिनेटिव,
और जीरो अप्लाई करूँ तो साइन जीरो जीरो होता है, यानी जीरो पर पूरा जीरो हो जाएगा, इन्फिनिटी पर पूरा जीरो हो जाएगा, तो जीरो माइनस का जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस का जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। फिर माइनस का पी है ये मेरा जीरो टू इन्फिनिटी है, जीरो टू इन्फिनिटी है कोस पी एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स, और ये मेरा डी एक्स पूरा है इसका दोबारा से इंटीग्रेशन। ये जीरो जीरो कोई इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं इसकी, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँ, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का पी मेरा बाहर आ जाएगा, रूट टू अपॉन पाई हो जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगा कोस पी एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स, और इसका दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट में इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। इतना आपको समझ में आया कुछ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप बता सकते हो वेर इफ़, यदि आपका जब एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा ना, तो आपका डेल वी अपॉन जो भी डेल एक्स होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्स का मान जब आप इन्फिनिटी यानी अपर लिमिट जब आप पुट करोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, लोअर लिमिट पुट करोगे तो पूरा जीरो हो जाएगा, इसका मतलब जीरो माइनस का जीरो। ये मेरा माइनस का पी मेरा बाहर आ जाएगा, बाहर पहले से रूट टू अपॉन पाई है, तो माइनस का पी रूट टू अपॉन पाई जीरो टू इन्फिनिटी कोस पी एक्स डेल वी अपॉन डेल एक्स और डी एक्स। अब इसका आप एक बार और फर्स्ट और सेकंड से इसका समाकलन कर दो। इसको तो मैंने ले लिया फर्स्ट, इसको मैंने ले लिया सेकंड, दोनों से फॉर्मूला अप्लाई कर दूँ। तो इस साइड मेरा क्या चल रहा है, इस साइड मेरा क्या चल रहा है, डी वी का बार एस बट्टा डी टी, और बराबर से बराबर है, और माइनस का पी रूट टू अपॉन पाई, और चलो यहाँ पर अप्लाई करते हैं। फर्स्ट को एज इट इज, पहला आपका कौन सा है, कोस पी एक्स, सेकंड का समाकलन सेकंड कौन सा है, डेल वी अपॉन डेल एक्स, उसका समाकलन वी। और एक बात और ध्यान में रखना, जो भी आपका वी है ना वो एक्स और टी का फंक्शन है। यहाँ पर आप वी भी लिख सकते हो, साथ में वी कोफ्ट में एक्स कोमा टी भी कर सकते हो, और इसकी जो लिमिट होगी वो जीरो टू इन्फिनिटी। माइनस का फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट कौन सा आपका कोस, उसको कोस का अवकलन क्या होता है, माइनस का, तो ये माइनस और वो माइनस प्लस हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा साइन पी एक्स, और पी एक्स का हुआ तो पी आपके साथ में आ जाएगा, और डी डेल वी अपॉन डेल एक्स का क्या हो जाएगा वी, और इस पूरा का अब दोबारा से करना है जीरो टू इन्फिनिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और सुनना, मेरी बात को ध्यान से देखना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जब मैं यहाँ पर x की जो अपर लिमिट है ना इन्फिनिटी वो पुट करूँ तो आपका v टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख सकते हो वैन जब आपका x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो ना, तो आपका v टेंड्स टू भी क्या जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। एंड x का मान अगर मैं जीरो पुट करूँगा, x का मान मैं जीरो पुट करूँगा तो कोस जीरो की वैल्यू एक होती है, और v जो आपका जो फंक्शन है ना उसमें मैंने x को मैंने क्या किया, पुट किया है जीरो, मैंने x को क्या किया है, जीरो पुट किया है। और जो हमें बाउंड्री कंडीशन दी गई थी वहाँ पर आओ एक बार, हमें क्या दिया हुआ था कि जो यहाँ पर देखो x का मान अगर जीरो होगा, x का मान जीरो होगा तो आपका v का मान भी जीरो होगा, x का मान जीरो होगा तो आपका v का मान भी जीरो होगा। तो ये मेरा जीरो हो गया। देखो ये तो मेरा वन हुआ था, लेकिन ये वन इस जीरो के साथ अगर पूरा जीरो हो जाएगा, यानी ये दोबारा से पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये पूरा दोबारा से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब आपका x का मान जीरो हो ना, तब आपका v का मान भी क्या होगा, जीरो होगा। ये हमें दिया हुआ है, ये हमारी बाउंड्री कंडीशन है। तो यहाँ पर डी का वार बट्टा डी टी, ये मेरा पूरा जीरो होगा। अपर लिमिट पर भी जीरो आ रहा है, लोअर लिमिट पर भी जीरो आ रहा है, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस, ये मेरा माइनस हो जाएगा दोबारा से, और इसका पी और ये पी का स्क्वायर हो जाएगा, रूट टू अपॉन पाई है, रूट टू अपॉन पाई है, जीरो टू इन्फिनिटी साइन पी एक्स वी डी एक्स। अब आप एक बात देखो, आप एक बार समीकरण नंबर एक देखो। समीकरण नंबर एक मैंने किसको बनाया था, ये मेरा समीकरण नंबर है, ये रूट टू अपॉन पाई जीरो टू इन्फिनिटी साइन पी एक्स वी डी एक्स, ये मेरा किसके बराबर है, वी का बार एस के बराबर है। तो यहाँ पर भी मेरा क्या आ जाएगा, वी का बार एस के बराबर आ जाएगा। किसकी जगह, इस वाले टर्म की जगह, इसकी जगह क्या आ जाएगा, वी का बार का एस आ जाएगा। इसलिए डी वी का बार एस बट्टा डी टी बराबर हो जाएगा माइनस का पी का स्क्वायर वी का बार एस, ठीक है ना। तो ये मेरा हो जाएगा डी वी का बार एस बट्टा वी का बार एस, और ये हो जाएगा मेरा माइनस का पी का स्क्वायर डी टी। दोनों तरफ आप समाकलन कर सकते हो। समाकलन करने के बाद में तो आ जाएगा लॉग वी का बार एस, और ये मेरा हो जाएगा माइनस का पी का स्क्वायर टी प्लस का एक नीतांक भी आएगा, उसको मैंने ले लिया लॉग सी। इस लॉग सी को जब आप इधर लाओगे तो ये मेरा हो जाएगा लॉग वी का बार एस माइनस का लॉग सी। वहाँ पर फॉर्मूला लगा देना लॉग एम माइनस एन का, जो कि होता है एम बट्टा एन। तो वी का बार एस बट्टा ये मेरा हो जाएगा सी, और ये मेरा क्या है, ई माइनस का पी का स्क्वायर टी। ई को लॉग को जब आप इधर भेजते हो तो वो क्या होता है, उस पर बेस पर चला जाता है।
तो यहाँ पर अगर v का बार s बट्टा s जो भी होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस का p का स्क्वायर t। इसलिए आपका v का बार s बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर c है, c e की पावर माइनस का p का स्क्वायर t। यहाँ तक किया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो c है वो आपका कॉन्स्टेंट ही तो है। देखो एक समाकलन, जब हम समाकलन करते हैं तो एक समाकलन गुणांक आता है, वो मेरा c है। तो इस मेरे को c का मान निकालना है कि आपका c कितना होगा। अच्छा v का बार s किसके बराबर है, सुनना मेरी बात को, मेरा क्या आया, v का बार जो भी आपका s होगा, v का बार s वो मेरा बराबर आया c, जो आपका समाकलन नीतांक है वो तो मैं हटा दूंगा, c e की पावर माइनस का p का स्क्वायर t। v का बार s को मैंने क्या माना था, v का बार आपका था √2/पाई 0 टू इन्फिनिटी साइन पी एक्स। v आपका x और t का फंक्शन ही तो है, और साथ में dx था। यह आपका v का बार s था, और यहाँ पर c है ये e की पावर माइनस का p का स्क्वायर t। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ, वैन जब t का मान अगर मैं 0 पुट कर दूँ देन तब, अब सुनना मेरी बात को, यहाँ पर अगर t का मान 0 पुट कर दूँ तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, ये मेरा 1 हो जाएगा, यहाँ पर मेरा बचेगा c। लेकिन जब मैं v में यहाँ पर t को 0 कर रहा हूँ तो v में जब आप t को 0 करते हो तो आपके दो वैल्यू निकलती हैं। जब आप v में t को 0 पुट करते हो, ये मेरा v है, जब आपका t का मान 0 हो तो एक बार तो आपका 1 आएगा, एक बार तो आपका v का मान 1 आएगा, एक बार आपका v का मान 0 आएगा। 1 आपका कब आएगा, जब आपकी x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में। 0 कब आएगा, जब आपकी वैल्यू 1 से बड़ी हो। तो जो भी आपको इंटीग्रेशन है ये दो टुकड़ों में टूट जाएगा। दो टुकड़ों में टूटने का मतलब क्या है, सुनना मेरी बात को, √2/पाई 0 टू इन्फिनिटी को आप क्या कर सकते हो, 0 टू इन्फिनिटी को आप क्या लिख सकते हो, 0 से 1 साइन पी एक्स। और 0 x की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में आपकी बाउंड्री कंडीशन में दिया हुआ है, जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है और t का मान आप 0 पुट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो ये मेरी 1 हो जाएगी, ये मेरा dx हो जाएगा। प्लस आगे वाला क्या हो जाएगा, 0 से अगले इन्फिनिटी, यानी 0 से बड़ा है जब x का मान वहाँ पर 0, तो आपका पूरा ही 0 हो जाएगा, ये आपका पूरा ही 0 हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा dx। और मेरे को मान किसका निकालना है, c का, बराबर c बजाएगा, e की पावर 0 1 होता है, तो c बराबर मेरा क्या आ जाएगा √2/पाई, ये मेरा 0 से 1 है साइन पी एक्स और dx। इसका समाकलन कर दूँ, साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, माइनस का कोस एक्स, तो मेरा माइनस का बाहर ले सकते हो, बाहर पहले से √2/पाई है, और समाकलन मैंने कर ही दिया, तो कोस पी एक्स और बट्टा में पी भी आएगा क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट भी आता है, तो 0 से 1, तो ये मेरा बराबर हो जाएगा माइनस का 1/p √2/पाई। एक बार जब आप एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हो तो ये मेरा हो जाएगा कोस पी, और 0 पर आपका क्या होता है 1 होता है। इस माइनस को आप बाहर नहीं रखना चाहते हो तो आप इसको अंदर भी भेज सकते हो। सी बराबर मेरा क्या हो जाएगा 1/p √2/पाई 1 माइनस का कोस पी, ये आपका सी का मान है। इस सी का मान को उठाओ और यहाँ पर ले आओ, इस सी का मान को उठाओ और यहाँ पर पुट करो, ठीक है, या फिर इस ऊपर वाले में कर दो, क्यों v का बार ही तो है नीचे वाला, v का बार s को ही तो मैंने लिखा है, तो इस इक्वेशन में आप पुट कर दो। इस इक्वेशन को मैं दे रहा है इफ्तार, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन इफ्तार। यहाँ पर आपका v का बार s है, v का बार s है, जेट इज बड़े रहने दो, और c का मेरा क्या है √2/पाई 1 माइनस का कोस पी बट्टा p, और साथ में क्या e की पावर माइनस का p का स्क्वायर t। ये तो आपका v का बार है साइन है। अब आप एक क्या करो, जो इसका जो इन्वर्जन फॉर्मूला होता है फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म के लिए वो अप्लाई कर दूँ, यूजिंग इन्वर्जन फॉर्मूला फॉर, इन्वर्जन फॉर्मूला क्यों अप्लाई करना है, क्यों, हमें तो v बार का मान निकालना है ना, हमें तो vs का मान निकालना है ना हमें तो। सुनना मेरी बात को, सबसे पहले आप v का बार s निकालिए, आप इन्वर्जन फॉर्मूला अप्लाई कर दो और आपका क्या आ जाएगा vs आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा vs आ जाएगा।
इन्वर्जन फॉर्मूला क्या बोलता है, आपका वी एस बराबर हो जाएगा वही जीरो टू इन्फिनिटी साइन पी एक्स, पहले एफ एक्स आता था, अब लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी का बार एस आएगा, वी का बार एस, और डी एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा या फिर पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, पी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि आपका फंक्शन तो है ही नहीं, पी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डेरिवेटिव होगा, इसलिए आपका वी का बार एस √2/पाई, वी का बार एस की वैल्यू पुट कर दो, √2 यहाँ पर पाई है, √2/पाई, ये √2/पाई आपस में मल्टीप्लाई होगा, 2/पाई हो जाएगा, ये मेरा 0 टू इन्फिनिटी, ये मेरा साइन पी एक्स है, और इसके साथ में आ जाएगा मेरा 1 माइनस का कोस पी बट्टा पी ई की पावर माइनस का पी का स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो आप एक बार इस लेक्चर को देखना, इसमें क्या है, क्या नया है ना। और मैं अभी बता देता हूँ कि सभी के सभी क्वेश्चन इस ऐसे ही होंगे, बस अगर आपको बाउंड्री जो कंडीशन है वो अगर डेरिवेटिव में, तो अब आप वहाँ पर फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म अप्लाई करना, अदरवाइज साइन वाला चलने देना। अगला एग्जाम्पल है जो बाउंड्री कंडीशन दी हुई है उसको हम पढ़ेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।